सोशल मीडिया में इन दिनों एक ऐसी शादी की बहुत चर्चा है और ये शादी है संदीप उर्फ काला जटेड़ी और लेडी डॉन के नाम से जाने जाने वाली अनुराधा की। अनुराधा जी हमारे साथ हैं। शादी की तारीख बहुत नज़दीक है। सबके जहन में एक सवाल कि एक गैंगस्टर से आपकी मुलाकात कैसे हुई, कितना पुराना आप लोग टच में थे और ये एक क्राइम की जगह से शादी तक का सफ़र किस तरीके से आप लोगों ने तय किया। 3-4 साल पुरानी मुलाकात है और हम लोग जब मिले थे तब हालात ऐसे थे कि दोनों फरार थे किसी न किसी मामले में। और जब हम मिले तो थोड़ा टाइम हमने साथ बिताया, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की। और संदीप के सिद्धांत अलग हैं, सोच अलग है और वो एक अलग टाइप के इंसान है। जैसा कि अक्सर मतलब कहा जाता है कि भाई गैंगस्टर, क्रिमिनल या कोई पर्सन इस तरीके का होता है, तो संदीप उससे टोटली डिफरेंट है। मुझे लगा कि वो बेहतर इंसान है मेरे से शादी करने के लिए और एक मेरे हमसफ़र बनने के लिए। एक गैंगस्टर से शादी, आप खुद क्राइम की दुनिया में लेडी डॉन के नाम से आपको लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है। भविष्य किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि समाज के लिए ये टॉपिक गैंगस्टर की शादी अमूमन हम फिल्मों में देखते हैं, रियल लाइफ में बहुत कम इस तरीके की तस्वीरें आती हैं। तो आगे क्या फ्यूचर, क्या आगे की तस्वीर आपको क्या नज़र आ रही है। आगे की तस्वीर क्लीन है, क्लियर है। हम लोग ये सब चीज़ें छोड़ चुके हैं और जैसे भी कोर्ट जब भी डिसाइड करता है संदीप को बेल मिलती है, तो जैसे समाज में एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, नॉर्मल फैमिली, तो हम वैसे रहेंगे। तो फ्यूचर सही है, कोई गलत नहीं है। 6 घंटे का पैरोल मिला है, किस तरीके से, क्या पूरे रीति रिवाज होंगे, अगर कुछ बताना चाहें इस शादी के बारे में, क्योंकि पुलिस की भी नज़र है, 4 राज्यों की पुलिस इसको देख रही है। जो इंटेल लगातार मिल रहे हैं कि कुछ अप्रिय घटना हो सकती है, गैंग वॉर जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो परिवार किस तरीके से देख रहा है और कैसे होगी अब ये शादी। जैसे पहले डिसाइडेड था, कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ परंपराएं हैं जिनको हम लोगों ने हटा दिया है, वो टाइम की शॉर्टेज के कारण और कुछ सिक्योरिटी रीज़न से। और जो सिक्योरिटी है वो पुलिस डिपार्टमेंट देख रहा है, अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से डील कर रहा है, तो उसको लेके तो हमें कोई भी डाउट नहीं है। और जो रिचुअल्स हैं, जो बाकी के बचेंगे मेन रिचुअल्स हैं, तो बस उनको हम लोग करवाएंगे और 6 घंटे उन रिचुअल्स के लिए काफ़ी है। एक गैंगस्टर की शादी में मेहमान कौन होंगे, इसको लेकर भी सोशल मीडिया पे अलग तरीके की चर्चा और हर कोई एक अलग अपना जो पक्ष है वो रखने की कोशिश करता है। कितने लोग, क्या स्पेशल इनवाइटीज होंगे, लिमिटेड लोग होंगे, कौन शामिल होने वाला है शादी में। हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली, एडवोकेट्स, पुलिस डिपार्टमेंट, बस इतने ही लोग और मीडिया भी। अच्छा, गृह प्रवेश के लिए एक अलग तारीख और कोर्ट से भी अलग समय लिया गया है, इसके पीछे क्या, क्योंकि काफ़ी साल हो गए संदीप काला जटेड़ी को जेल के अंदर, तो क्या कुछ पर्पस था कि वो अपने गांव आ सके, अपने लोगों से मिल सके, उसके लिए एक अलग डेट आप लोगों ने सेपरेट रखी है। उसके पीछे रीज़न है, हम खुद नहीं चाहते कि संदीप शाम के टाइम या रात के टाइम में जेल से बाहर रहें। वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी सही है और हमारे लिए भी सही है। दूसरी चीज़, अलग डेट और गृह प्रवेश के लिए इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया लिया क्योंकि संदीप की माँ की इच्छा थी कि उनका बेटा दोबारा घर में वापस आए और इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दे, वो घर बसाए, उसका भी घर परिवार हो। तो इस वजह से हम लोगों ने गृह प्रवेश के लिए भी एप्लीकेशन लगाई थी। दीपक वासन साहब जो द्वारका कोर्ट के न्यायाधीश हैं, तो उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए अलाउ किया। 13 तारीख को ये गृह प्रवेश होगा और उसके लिए टाइम थोड़ा कम दिया है, लेकिन उनकी संदीप की मदर की जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए वो पर्याप्त टाइम है। संदीप पर हत्या के कई आरोप हैं, ट्रायल भी चल रहा है, वो जेल में भी है, तो क्या लगता है कि इस शादी का फ़ायदा जो विरोधी गैंग है वो उठा सकते हैं और यही कारण है कि सिक्योरिटी को बहुत टाइट रखा गया है। ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि शादी का फ़ायदा कैसे होता है, क्योंकि समाज में शादियां होती है तो ये भी नॉर्मल शादी ही है। इसमें फ़ायदा या नुकसान जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है। और रही बात विरोधी गैंग की, तो देखिए, आप शायद इस बारे में कहना चाहते हैं कि वो अटैक कर सकते हैं, तो आप ये भूल रहे हैं कि वहाँ पे डिपार्टमेंट मौजूद होगा
और इतने सारे ऑफिसर्स और इतना जाब्ता होने के बाद में फिर भी अगर अटैक हो जाता है या कुछ मिस हैपनिंग या कुछ भी हो जाता है तो फिर तो वो प्रारब्ध है जो कि ऊपर वाले ने तय किया है, तो उसको तो कोई नहीं टाल सकता है। तो डर जैसा भी कुछ नहीं है और डिपार्टमेंट सिक्योरिटी देख ही रहा है और लिमिटेड गेस्ट है और ठीक है, चीज़ें नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, संदीप को लेकर ये भी बहुत बोला जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का वो बेहद करीबी है, उसके गैंग के लिए काम करता था दिल्ली एनसीआर में। लॉरेंस का कद बढ़ाने के लिए संदीप ने बहुत सारी चीज़ें की। इसको लेकर परिवार किस तरीके से है, और जो एलिगेशंस इस दौरान लगते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, उसको फैमिली किस तरीके से देखती है? फैमिली तो देखिए ये सब जानती नहीं है कुछ भी। संदीप के अलग सिद्धांत है, अलग रास्ते हैं। लॉरेंस की अलग सोच है, अलग सिद्धांत है। दोनों की अलग अलग सोचें हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं और ये सारा मीडिया ने एक साथ कर दिया है। आप कभी किसी से हाय हेलो कर लिए या मिल लिए कभी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस आदमी से कोई रिश्ता हो जाता है। तो ये सिर्फ मीडिया और पुलिस डिपार्टमेंट की सारी बनाई हुई बातें हैं। संदीप का रास्ता और सिद्धांत और चीज़ें सब अलग हैं और जो एलिगेशंस लगे हैं उन पे इंक्वायरी हुई है। आप देखिए क्या निकल के आया, कभी निकल के आया? सिद्धू मूसेवाला और भी बहुत सारे कांड हुए तो मीडिया ने बवाल मचाया और पता नहीं क्या क्या छापा और क्या क्या बोला, लेकिन फैक्ट देखिए ना कि इंक्वायरी में क्या निकल के आया। तो ये तो बेकार के एलिगेशन है और बेकार के रूमर्स हैं कि वो सिंडिकेट का मेंबर है या फिर उनका बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने रास्ते हैं, अपने अपने सिद्धांत हैं दोनों के। अब शादी के बाद क्या लग रहा है कि संदीप, जैसे आप क्राइम की दुनिया से अब बाहर निकल गई हैं, एक मेन स्ट्रीम लाइफ आप जीने की अब कोशिश कर रही हैं और उसकी तरफ आपका कदम आगे बढ़ रहा है, संदीप भी इस और आगे बढ़ेगा? बातचीत हुई कि अब क्या करना है, कि आम समाज में घुल के आप आम समाज के साथ मिलकर किस तरीके से आप आगे प्लान कर रहे हैं? फिलहाल तो हमें स्ट्रगल करना है संदीप की बेल के लिए और संदीप को कस्टडी काटनी है। जब तक बेल ना मिले उनके केस फाइट करने हैं। देन हम लोगों ने सोचा है कि हम एक एनजीओ चलाएंगे। एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि हम एक एनजीओ चलाएं। हम जैसे लोग जो यहाँ पे आ गए, अगर हमें सपोर्ट मिला होता या किसी ने हमें गाइड किया होता, अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारी सुनी होती तो हम यहाँ नहीं होते। तो हम ये चाहते हैं कि जैसा हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। और हमें देख के बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने या यूथ ने गन कल्चर या काफ़ी और तरीके का कल्चर एडमिट किया है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को समझाएं कि जो चीज़ें चमकती है वो गोल्ड नहीं होती है। उनको लगता है कि इस दुनिया में नेम फेम पैसा बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एनजीओ चलाना चाहेंगे और जो गलतियां हमसे हुई उनको हम सुधारना चाहेंगे। सोसाइटी समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे। लेकिन एक तरफ आप यूथ को सही डायरेक्शन देने की बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अभी भी एजेंसीज़ हैं जो रेड करती हैं। हाल फिलहाल में हरियाणा पुलिस और ये एजेंसीज़ भी अपना काम कर रही हैं। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस किस तरीके से हो पाएगा कि एक गैंगस्टर का टैग तो लगा हुआ है, एजेंसीज़ अपना काम कर रही हैं, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि यूथ को सुधारने की, संवारने की कोशिश करेंगे? सुधारने और संवारने की बात नहीं है, बात है सच और गलत की। और जो सच है वो हम सामने लाना चाहते हैं। और इसके अलावा जो एजेंसी कर रही है वो अपना काम कर रही है। वो क्या गलत कर रही है? रेड कर रही है, ये उनकी ड्यूटी है। तो एजेंसियों को मैं कहीं गलत नहीं मानती, चाहे कोई भी एजेंसी हो। और जो जाने अनजाने हमसे कुछ गलतियां हुई हैं उनको हम सुधारना चाहेंगे। और ये फैक्ट है कि जो यूथ है हम जैसे लोगों को या कुछ और लोगों को आइकन मान के और आगे बढ़ता है और ऐसी चीज़ें करता है जो नहीं करना चाहिए। तो हमारी कोशिश होगी कि जो हमने किया या नहीं किया या अनजाने में किसी भी वजह से कुछ लोग इस रास्ते पे चले तो उसको थोड़ा बहुत भरपाई या रिपेयर किया जा सके। एक आखिरी सवाल मेरा कि क्राइम की दुनिया से तो आप बाहर आ गई हैं, वकालत पढ़ रही हैं, तो क्या आने वाले दिनों में काला जटेड़ी के केस अब अनुराधा लड़ती नजर आएंगी? नहीं, हमारे एडवोकेट्स बहुत अच्छे और बेस्ट हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रोहित दलाल जो एडवोकेट हैं उन्होंने ही, उनकी वजह से ही
ये शादी हो रही है उनकी जो अच्छे आर्ग्यूमेंट्स और हौसला अफजाई की वजह से ये शादी हो रही है। उन्होंने अगर हमें हौसला नहीं दिया होता कि आप कोई नहीं, ट्राई कीजिए, कोर्ट सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के टैग लगा हुआ है तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो ऐसे एडवोकेट्स हैं जो मेरे से भी कहीं बेहतर हैं और जिनको मैं compete नहीं करती और ना ही मैं करना चाहूँगी। तो नहीं, केस तो वही डील करेंगे, लेकिन मैं उनको असिस्ट करना चाहूँगी। तो केस वो लोग डील करेंगे, मैं उनको असिस्ट करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। विजय रोहित के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, सोनीपत।